नमस्कार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी 24। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। आम जनता पार्टी इंडिया के प्रदेश कार्यालय का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। उद्घाटन के अवसर पर आम जनता पार्टी इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिभाई पटेल ने अपने उद्बोधन पार्टी की आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीतियों के बारे में बताते हुए कहा है कि आम जनता पार्टी इंडिया के पूरे उत्तर प्रदेश की 400 सीटों पर उम्मीदवार उतरेगी, जिसमें 300 सीटों पर आम जनता पार्टी इंडिया के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। शेष 100 सीटों पर आम जनता पार्टी इंडिया प्रदेश के बहुत छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। आम जनता पार्टी इंडिया का प्राथमिक लक्ष्य सत्ता इन भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार को नस्ते नाबूद करना होगा। आपको बता दें कि आम जनता पार्टी इंडिया के चुनावी प्रमुख मुद्दे को लेकर के सरकार बनने पर जनता के लिए राहत के कार्य करेगी। सभी प्राइमरी व सरकारी स्कूलों में होंगे गार्डन और स्कूलों में खुलेंगे कंप्यूटर क्लासेस। कंप्यूटर ट्रेनिंग सहित प्रत्येक स्कूल में होंगे शिक्षक। शिक्षकों से नहीं लिया जाएगा शिक्षक के अलावा कोई कार्य। हमारे संवाददाता अनुज दीक्षित की खास रिपोर्ट। तब तक के लिए आप सब देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी 24। सवाल नहीं होगा। जनता के सामने बड़े बड़े लोग धूल चाट जाते हैं। जनता एक तरफा जब आएगी, आप लोग देखेंगे 31 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ आपको आम जनता पार्टी इंडिया नजर आएगी। क्यों? एक बात मैं आपको और अवगत करा देना चाहता हूं, जब भी नई सरकारें बनी हैं तो लोग चौंक गए हैं। जिस प्रकार से मायावती की एक बार सरकार आई थी, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई थी, जिस प्रकार इंदिरा गांधी हारी थी, उसी बार इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम नाबूद करेंगे। क्यों? क्योंकि आज उसके सामने कोई विपक्ष नहीं है। जनता पूरी तरह से आज तैयार है। जो भी विपक्ष में बन करके सही सवालों को भारतीय जनता पार्टी उस चीज को खोलेगा, जनता उसके साथ खड़ी होगी और फिर ईवीएम भी हमारा कुछ करने नहीं कर पाएगा। वो ईवीएम में जब एक तरफा 70% वोट मिलेगा तो कितना लोग बेईमानी करेंगे। दिल्ली में भी कर रहे थे, नहीं कर पाए। पश्चिम बंगाल भी कर पाए, नहीं कर पाए। 70% वोट जब आम जनता पार्टी इंडिया के खाते में गिरेगा तो कैसे ईवीएम? प्रदेश के सारी सीटों पे आप अपनी पार्टी लड़ाएंगे, गठबंधन के थ्रू आएंगे? हम उत्तर प्रदेश के 403 सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। एक कंडीशन ऐसा है क्योंकि समाज में बहुत सारी वर्ग की छोटी छोटी पार्टियां बनी हुई हैं। यदि वो हमारे साथ आते हैं तो नवंबर में इसकी सूचना हम आपको देंगे कि हमारे साथ 100 ऐसी सीटें होंगी जिस पर अभी हमारी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी विचार कर रही है। हम छोटी पार्टियों को 2, 4, 5, 10 सीटें लड़ेंगे, लेकिन आम जनता पार्टी इंडिया किसी भी सूरत हाल में 300 से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी। गहरे गहरे लोगों को भर्ती का दबाव डाला जाता है और उसी फैक्ट्रियों को सीज कराया जाता है। इसलिए वो उत्तर प्रदेश में उद्योग न लगा करके बाहरी प्रांतों में उद्योग लगाता है। हमने उन लोगों से भी चर्चा करके, एक औद्योगिक जगत के लोगों से हमने गुजरात में एक लंबी चर्चा किया और सारे लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश में लोग उद्योग लगाना चाहते हैं, लेकिन गुंडा राज से जब फुर्सत मिल सके तो। इसलिए औद्योगिक रूप से हम हर तहसील में एक डेयरी प्लांट खोलेंगे, हर तहसील में एक हम कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे, हर तहसील में हम एक जो है बहुत बड़ा जो है सेंटर खोलेंगे। हम प्रत्येक जिले में विकास के लिए और रोड एंड रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे, जिसमें बीटेक किए हुए हर नौजवान को यानी छात्र को उसमें जगह मिलेगी। वही लोग इस जिले का विकास करेंगे। हम जो इस देश का इंजीनियरिंग है, इस देश का जो डॉक्टरी है, इस देश की जो भी शिक्षा है, उसको इस चारों पार्टियों ने मिलकर के कोलैप्स किया हुआ है, इसको हम फिर से पुनर्जीवित करेंगे और उत्तर प्रदेश को भारत के सबसे उत्तम प्रदेश के रूप में हम विकसित करेंगे। महंगाई पे क्या राय है सर आप? देखिए, महंगाई एक ऐसा विषय है जिस पे अगर हम व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दें तो महंगाई हमारी बड़ी समस्या नहीं रह जाती। क्योंकि आज जब हमारे लोगों से 2000, 3000, 4000 रुपए पर काम कराए जाते हैं, जो धन संग्रहखोरी है इसको हम पूरी तरह से बंद करेंगे। धन संग्रहखोरी बंद होते ही महंगाई ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाती है। अगर हमारे जेब में 10,000 रुपए हैं और 500 का कोई सामान खरीदना हो तो महंगा नहीं लगता है। लेकिन जब हमारे लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है, नंगे पैर लोगों को भगाया गया है, आज बर्बाद कर दिया गया है पूरी अर्थव्यवस्था को, इसलिए हमें महंगाई मेन समस्या लगती है। हमारी मेन समस्या रोजगार है। यदि रोजगार हमारे पास हो, हमारी प्रति व्यक्ति आय यदि बढ़ जाए, उसकी पॉकेट की क्षमता बढ़ जाए तो हमारी महंगाई नहीं होती है। दूसरी सवाल यह है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अपने एक जमाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिल्ली में संबोधित करते हुए कहा था कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजाक बना दिया है, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजाक हम नहीं बनाएंगे, बल्कि लोकतंत्र चौथे स्तंभ को हम प्रत्येक जिले में एक प्रेस का एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाएंगे और उसमें
हर प्रेस के, हर मीडिया के लोगों को कंप्यूटर कार्यालय उपलब्ध कराएंगे। ये सरकार का पहला दृष्टिकोण होगा, जिसको 6 महीने के अंदर निश्चित तौर से पूरा करेंगे। किसी भी मीडिया कर्मी के ऊपर आम जनता पार्टी इंडिया की सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी, चाहे वो कोई किसी पार्टी का विधायक हो, हमारे पार्टी का भी विधायक अगर है, अगर उसने किसी पत्रकार पर हमला किया तो मैं आप लोगों के बीच में वादा करता हूं, पूरे देश की जनता के सामने वादा करता हूं, सबसे पहले उसे जेल जाना होगा, क्योंकि बगैर लोकतंत्र को स्तंभ किए हुए हम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। हमारी आज कानून व्यवस्था, आज जो हम पूरा प्रशासनिक व्यवस्था चलाते हैं, फिर भी उस पर अपराध होते रहते हैं। मैं देखता हूं कई जगहों पर जब लोगों के नामांकन पत्र छीन लिए जाते हैं, जिला पंचायतों में लोग फार्म नहीं डालने दिए जाते हैं, तो आप जैसे मीडिया कर्मी भाई ही होते हैं जो उनकी समस्या को उठाते हैं। जहां नेता भी हिम्मत नहीं कर पाता आवाज बुलंद कर पाने का, विपक्ष का नेता डर जाता है कि जेल भेज दिया जाऊंगा, उस समय हमारे मीडिया कर्मी। आम जनता पार्टी इंडिया के कार्यालय का आज हमने उद्घाटन किया है लखनऊ गोमती नगर में। मेरा नाम हरिभाई पटेल है, मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे दाहिने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे मंजूबेन पाल जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई गुड्डू सिंह चौहान जी हैं, और हमारे जोनल पाठक जी राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर भाई नव किशोर पाल जी हैं, हमारे भाई रमेश बैस जी हैं जो व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे गौड़ साहब हमारे साथ जुड़े हैं बहुत, और हमारी सभी बहनें हैं। हमारे पटेल जी हैं, हमारे बंसल जी हैं। आज पूरी टीम एकदम से तैयार हो गई है 2022 का चुनाव लड़ने के लिए। उसकी तैयारी हमने पूरा कर लिया है, और पूरे प्रदेश में जल्दी ही 1 अक्टूबर के आसपास हम 9 रथ एक साथ रवाना कर रहे हैं, जो 15 अक्टूबर के पहले पूरे प्रदेश के 349 तहसीलें और 826 विकास खंडों पर हमारे बोर्ड और बैनर लगेंगे। हम हर विधानसभा क्षेत्र में अपने 5000 घोषणा पत्र दे रहे हैं, जिसमें हम ये वादा कर रहे हैं कि हम हर विधानसभा क्षेत्र से न्यूनतम 5000 लोगों को रोजगार देंगे। शिक्षा के सवाल पर मेरा ये कहना है कि हर प्राइमरी विद्यालय में वो हम मॉडर्न बनाएंगे, और उसको एक कंप्यूटर ट्रेनर सहित 7 अध्यापक रखेंगे। 5 क्लास होते हैं, 1 2 3 4 5, यानी पांचों के हमारे अलग अलग कक्षा अध्यापक होंगे, और प्रिंसिपल और कंप्यूटर ट्रेनर अलग से होगा। हम शिक्षा को इस ढंग से सुधार करेंगे। अगला जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि देसी शराब की जितनी भी भट्टियां हैं उनको हमारी सरकार बनने के 20 दिन के अंदर पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे, और हर स्थान पर हम दूध की डेयरी लगाएंगे। हम हर तहसील में शराब बेचने और बनाने वाले को हम आजीवन कारावास की सजा दिलाएंगे। इसके साथ ही साथ हम पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारा आज उद्योगपति थोड़ा सा यहाँ बढ़ा है, वो गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में जाके उद्योग खोलता है, यहाँ रोजगार नहीं उपलब्ध होता है। क्यों? हमारे उद्योगपतियों की सारी की एक पीड़ा है। वो पीड़ा ये है कि उत्तर प्रदेश में जो वो चीनी मिल डालता है, कोई उद्योग डालता है, तो उसे यहाँ के सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा, चाहे वो बसपा की रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो भाजपा की रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की रही हो, सबके सरकार में शामिल विधायकों के द्वारा